खाता है तो उसको देखकर 10 लोग खाना सीखते हैं। सुभान अल्लाह। जब वो पीता है तो 10 लोग देखकर पीना सीखते हैं। जब वो बैठते हैं तो उनको देखकर 10 लोग बैठना सीखते हैं। इसलिए मौलाना जी साहब, ये दुनिया चंद दिनों की है। आपने आपके और ही में तजाब है। तजाब ये है कि पहले मैंने ये काम किया और उस काम से मैंने तौबा कर लिया। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। जब फतवा आप फतावे आए और मेरे पास भी आया था, कारी अमीरुद्दीन साहब ने मेरे पास भी, मैंने भी फतवा दिया था, इस तरह का जवाब दिया था मैंने, है नहीं। और उन्होंने भी ये हो सकता है कारी साहब ने इनको पढ़ाया होगा, ये पढ़े होंगे। पर यार बड़ी खुशी हुई कि आपने उस फतवा को देखकर और शरीयत पे अमल करते हुए तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा के मुताबिक आपने अमल किया, तौबा कर लिया। मगर ये मालूम है, तौबा कर लेना ये करामत है ताजुश शरिया का। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उस वक्त आप ताजुश शरिया के मुरीद थे। जिस वक्त मैंने तौबा किया था ताजुश शरिया का मुरीद था। बाद में फिर जिस इंसान की गलत कारकर्दगी सियाह कारकर्दगी से आपने तौबा किया था, बाद में उसी की तरफ पलट गए। वजह क्या है? जब तक ताजुश शरिया का फैज आप पे जारी व सारी था, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी और आपने जो ही ताजुश शरिया की बैत को तोड़ दिया, मनसूख कर दिया, फैज ताजुश शरिया से आप बेजार हो गए, फिर भी आप दलदल में फंस गए। क्या दलदल में फंस गए? फैजाने ताजुश शरिया से महरूम हो गए। इसलिए आज भी ताजुश शरिया का फैजान जारी और सारी है। सुभान अल्लाह। आज तौबा कर ले, सारा आपका है। सुभान अल्लाह। ये सारे आपके हैं, ये सारे आपके हैं। इसलिए याद रखें। ये बताइए, जुनैद बगदादी से लोगों ने पूछा, एक शख्स जुनैद बगदादी की बारगाह में गए मुरीद होने के, नहीं ख्वाजा साहब की बारगाह में मुरीद होने गए, है नहीं। तो ख्वाजा साहब की बारगाह में मुरीद होने, एक हफ्ता उन्होंने लंगर ख्वाजा से खाया और खाने के बाद लौटने लगे ख्वाजा निजामुद्दौला की बारगाह से। तो ख्वाजा साहब ने पूछा, ये बताओ कि अपने मकसद बताए बगैर तुम लौट क्यों रहे हो, है नहीं, बता मकसद तो बताओ। तो ख्वाजा साहब से उन्होंने कहा, अर्ज की, हुजूर मैं आपसे मुरीद होने आया था। सुभान अल्लाह। मैं आपसे मुरीद होने आया था, मगर मैं बगैर मुरीद हुए आपसे मैं लौट रहा हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि मैंने दिल में ये ठान लिया था और इरादा कर रखा था कि अगर मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से कोई करामत देखूंगा तो मैं मुरीद हूँगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी बारगाह में आया, एक हफ्ता रहा, आपसे कोई मैं करामत नहीं देखा, है नहीं, कोई करामत। क्या देखना चाहते हो? कहा कि हुजूर जमीन और आसमान के बीच में उड़ना यही करामत है कि नहीं? पानी की सतह पे चल लेना यही करामत है नहीं? हुजूर मुर्दों को जिंदा कर देना यही करामत है। तो कहा ख्वाजा साहब ने, तब तो सबसे बड़ा वली मक्खी को मानो, मच्छर को मानो, चरीन परीन को मानो, इसलिए कि ये सब मखलूकात जमीन और आसमान के बीच में उड़ते हैं। कहा नहीं हुजूर, ये तो परिंदे हैं। कहा कि सबसे बड़ा करामत, सबसे बड़ा वली यानी मछली को मानो, इसलिए कि मछली पानी की सतह पे तैरती है। कहा कि नहीं हुजूर, वो तो क्या कहते हैं, ये पानी के जानवर है। कहा ख्वाजा साहब ने, याद रखें, आप लोग याद रखें, मुर्दों को जिला लेना सबसे बड़ी करामत नहीं है, पानी की सतह पे चल लेना सबसे बड़ी करामत नहीं है, जमीन और आसमान के बीच में उड़ लेना सबसे बड़ी करामत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा वली और सबसे बड़ी करामत ये है कि इंसान शरीयत मुताहरा के दायरे में चले और उस इंसान का कर्म शरीयत से बाकी नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक हो। इसलिए मुसलमानों, जो शरीयत के पाबंद हैं, ऐसे आलिम और उलमा से, ऐसे पीरों से मुरीद होइए
अभी मैं मौलाना हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तौबा कर लीजिए इसी दुनिया में, ताकि आपकी आखिरत बहाल हो। और जो लोग उनको मान रहे हैं, सारे दलीलों से, सारे शाहिदों से ये पता चलता है कि वो सही आदमी नहीं थे। ऐसे इंसानों के हाथों पे हाथ न देना चाहिए। ऐसे इंसानों से अगर बैयत हो तो बैयत को तोड़ लें, मुरीद हो तो मुरीदी तोड़ लें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सभी को शरीयत के मुताबिक कदम बढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और शरीयत पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। देखिए, कोई भी बात जो रख रहे हैं एकदम संजीदगी से बात रखी जाए और 5 मिनट के अंदर बात खत्म हो। दूसरी बात, फैसला होगा, जो होगा फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। हर आदमी संजीदगी से बात रखिए और गुस्से पर नाज़िर साहब, जो जिस अहमद साहब मुहतशम का आपने नाम सुनिएगा आप लोग और से, जिस अहमद साहब मुहतशम नाम बताए हैं ना, मुहतशिम, उनकी हकीकत, उनका घर कहाँ है आप बताएं? तो आप लोग नोट कीजिएगा, उन्नाव उनका घर है, जो जिला यूपी में पड़ता है। सुनिएगा, आप लोग भी सुनिएगा। उन्नाव आज से 1.5 साल 2 साल कबल महाराज ना साहब, वहां देखो, वहां भी पूछिएगा। नेपालगंज में अल्लामा अब्दुल जब्बार मंजरी साहब को पूरा नेपाल इंडिया जानता है। अल्लामा अब्दुल जब्बार मंजरी साहब ने उनको भगाया था, ठीक है। वो खबर भी आई कि ये कादियानी है। उसके पास कुछ किताबें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी वो दावा कर बैठा था, उनको वहां से भगा गया था। एक मिनट, हाँ। दूसरी बात, नाज़िर साहब, उसके पास कुछ किताबें भी थी जो आपको दी गई नहीं दी गई। उसके पास कुछ किताबें भी हैं जिसपे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दावा करता है। वो कादियानी है, कादियानी है, कादियानी है। न तो वो शिया से भी हो गया गुजरा इंसान है और उसकी साजिश कर रही है। वो इंसान मुसलमान को बहका बहका कर काफिर बनाता है। वो जिस अहमद का नाम बताया है, उन्नाव का रहने वाला, ये यूपी का है, ये गोंडा के तरफ का कुछ गांव है, वही का वो रहने वाला है, यूपी का है। इसलिए नाज़िर साहब भी बहकावे में आए हैं, कुछ लालचों में आए हैं। वो पैसा भी देता है जी, 1 लाख 2 लाख 50 लाख रुपया भी देता है ईमान खरीदने के लिए। इसीलिए आप जो गांव वाले हैं, 2-4 लोग बहके हैं, तो आप तौबा कर लें, ये आप सबकी भलाई है। बाकी हमारे अकाबिर उलमाए किराम हैं, जितनी तस्दीक मेरे पास थी मैंने आपको बता दिया। लाख रुपया दे मौलवी साहब, नाजिर मौलवी साहब से भूख मर रहा है। कौन टोला वाला खिला रहा है उसको? भाई लाख रुपया दे रहा है उसको, कौन टोला वाला दे रहा है उसको खाने के लिए? आप उससे बात क्या बोलना है? कौन टोला वाला खिला रहा है उसको? खिलाने की बात नहीं। भाई तो नाज़िर साहब को देने की बात नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कौन साइज का है भाई? नाज़िर साहब को सुनिए, नाज़िर साहब को मैंने नहीं कहा कि वो पैसा दिया है। हाँ, ये देखिए, मैंने कहा हज़रात कोई भी बात संजीदगी से रखिए और तेवर को कंट्रोल में रखिए। दूसरी बात, इन्होंने दिलवर साहब ने जो कहा है, ये उस मिशन की तहरीक में शामिल है। दिलवर साहब ने ये कहा है कि उसकी तहरीक में शामिल है, वो ऐसा करता है। दिलवर साहब ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने पैसा इनको दिया या उनको दिया या उनको दिया, ताकि जो आवाम है जो सुनते कि नहीं, कमाल करावे
आप लोग ना बोलिए। देखिए, बैठ के बात कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुदा के वास्ते जो जहाँ वहीं बैठ जाइए। कोई बात भी रखिए तो बैठ के रखिए, बैठ के रखिए। हेलो, आप लोग गोलमा को बुलाए ढोलक करने के लिए, यही काम आप लोग को करना था, खुद ही कर लेते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। आप लोग जो है ना हंगामा क्यों करते हैं? आप लोग खामोश बैठिए ना, बिल्कुल आपको खामोश बैठिए। देखिए ये आपका है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए आप लोग खामोश बैठिए। जो ईमानदार लोग हैं वो मजमा में आराम से बैठा करते हैं, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ उलमा मुफ्ती कराम सब बैठे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसका डिसीजन जल्दी हो जानी चाहिए, ताखिर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे उलमा भी ताखिर न करें। हम लोग हंगामा के घर से नहीं आए, हम लोग यहाँ मोहब्बत देने के लिए आए। मोहब्बत कहाँ जाए ना भाई साहब, कहाँ जाए? बहुत ही नई सफाकी है, इसलिए आप लोग खामोश बैठ जाइए, हल्ला न करें। बहुत ही जल्द आपका ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे तकलीफ की अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझौता की जरूरत है। आप लोग खामोश रहिए। अब हम लोग सलफल करते हैं। अगर नाजिर साहब मान गए तो हमारे भाई हैं, कदा से कदा मिलाएंगे, नहीं मानेंगे तो फायदा कर देंगे। अनेक मोहम्मद साहब का है उसको बुलाइए, जो हमारे झगड़ा के घर हैं वो आइए यहाँ। नेक मोहम्मद साहब से हम अपील करते हैं कि आप नायबे रसूल समझकर, आलिम दीन समझकर आप यहाँ चले आइए, इसलिए कि हम लोग आपके मेहमान हैं, आप लोग मेजबान हैं। आप लोग कद्र करें, आप लोग झगड़ाई न करें। नेक मोहम्मद साहब इधर आइए ना, आइए ना, नेक मोहम्मद साहब आ जाए, तो हम बना दे रहे हैं। ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फैसला करके सुना देना है। इसलिए आइए, जो हमारे दीन से हट गए वो हमारा भाई नहीं है, इसलिए हम लोग मसले के आवाज़ों से जाने वाले हैं। आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाइए। आजाद, ये बार आप आजाद ये क्या कर रहे हैं? बस आप लोग अपनी मुफ्ती सुनीत को बंद करें, मुफ्ती सुनीत को बंद करें। नेकमत भाई आप उन लोगों को खड़ा कराइए, तोबा कराइए, नाजिर के साथ रहेगा कि नहीं भाइयों लंबी बात मत कीजिए। चाबी अंदर लेके गया, अंदर लेके गया। बैठा रहा 5 मिनट आप लोगों बिल्कुल खामोश रहें। इंशाअल्लाह ताला जी शांत रहो। ये आप लोग 5 मिनट आप लोगों बिल्कुल खामोश रहें। 5 मिनट आप लोग बिल्कुल खामोश रहें।
आए हैं दिक्कत से, वो नहीं कहीं वो काम किए हैं, जब वो अंजाम दिए हैं, जब मालिक के लिए देखा है, दवाई से उसने कहा कि उससे भी कुछ चीजें लोग देखे कैसे किया, और ये नहीं कि नाम वो लोग ऐसे ही है, नाजिर साहब जो किए वो भी काम किए, ऐसा नहीं। समझने की बात है। अभी उन्होंने कहा कि पैसा दिए, बहुत सारे लोग देवेंद्र भाभी दे तो पैसा देता है, तो काजारी अगर पैसा दे के करता है, ये नहीं कि नाजिर साहब को दिया है। बात समझने की कोशिश किया कीजिए कि बात क्या होती है, बात क्या हो जाती है, इसलिए संजीवनी के साथ लीजिए। अभी नाजिर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी नाजिर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये मुर्तद हो जाते, ये मुर्तद हो गए, इनके साथ अवाम मना है, ये देखना है कि इनके साथ अवाम नहीं, अगर उनके साथ जो होंगे वो भी मुर्तद हो जाएंगे। इसलिए ये फैसला आप लोगों के दिन है कि क्या करना है, अपने ईमान को बचाना है या ईमान को खराब करना है। बिल्कुल आप लोग मुतमईन हो जाए और इस सुनिए माना पिता आप लोग सुनिए, आप लोग जिस मकसद से इन घटना को आपने बुलाया है, मकसद भी होना चाहिए और दुनिया में ईमान बचाना एकदम जरूरी है। और ईमान ही एक ऐसी चीज है कि जो हमारी बहुत बड़ी दौलत है। ईमान नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हर आदमी कोशिश ये करे, अल्लाह से दुआ भी करे, रब्बे कदीर हमको इस दुनिया में रख तो ईमान के साथ रख, जब दुनिया से जाना तो ईमान के साथ रखना। ये दुआ करे। आप लोग एकदम मुतमईन होकर सुने। मैं कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। जिस मामले को, जिस बात को हमारी शरीयत इजाजत देती है, उस पे हमें और आपको अमल करने की कोशिश करनी चाहिए।